16 साल बाद हुई आनंद मोहन की रिहाई। सुरक्षा को लेकर सुबह सुबह किया गया रिहा। दोपहर बाद हो रही थी आनंद मोहन की रिहाई। आनंद मोहन की रिहाई पर पत्नी लवली आनंद ने जताई खुशी। लवली आनंद ने सीएम नीतीश कुमार का जताया आभार। अपने समर्थकों का भी शुक्रिया अदा किया। ये सबसे पहले तो ऊपर वाले ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने जताई नाराजगी। आनंद मोहन के रिहा करने के फैसले को बताया गलत। कहा जनता करेगी रिहाई का विरोध। कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए। बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। जी कृष्णैया की बेटी ने आनंद मोहन की रिहाई पर जताई नाराजगी। कहा आनंद मोहन की रिहाई का फैसला बहुत गलत। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। आनंद की रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में दलित संगठन की ओर से याचिका दाखिल। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राज्य प्रभारी ने दाखिल की पीआईएल। अमर ज्योति के अधिवक्ता अलका वर्मा का बयान। कहा सरकार ने कानून में परिवर्तन कर गलत काम किया। लाने में सबसे मददगार साबित हुआ। को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का खुलासा। कहा 23 अक्टूबर 2021 को सहरसा जेल में हुई थी छापेमारी। रेड में आनंद मोहन के पास से मिली थी आपत्तिजनक चीजें। सहरसा के जिलाधिकारी और एसपी ने की थी छापेमारी। रेड के बाद सहरसा थाने में हुई थी एफआईआर। इन्होंने आनंद मोहन को इस आधार पर छोड़ दिया कि कैदी के रूप में इनका आचरण बहुत अच्छा था। अगर आचरण अच्छा था तो डीएम और एसपी के रेड में फिर ये एक्यूज्ड कैसे बन गया, आनंद मोहन अभियुक्त कैसे बन गया और उसके पास से आपत्तिजनक सामान कैसे बरामद हुए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। कहा आनंद मोहन अपराधी नहीं है। 2014 में हो जानी चाहिए थी रिहाई। जीतन राम कानूनी कार्रवाई हुई है। कानूनी कार्रवाई के तहत उनको रिलीव किया गया है। एक वही नहीं, करीब 20 और लोगों को रिलीज किया गया है। तो कानूनी प्रावधान बना करके किया गया है और सज़ा वो काट चुके थे। सज़ा से फाजिल वो थे उनको, तो उनको रखना कहाँ तक उचित था। आनंद मोहन की रिहाई के बहाने बिहार सरकार पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का निशाना। कहा बिहार में हो रहा है गैर संवैधानिक काम। अपराधियों को छोड़ना और पकड़ना कोर्ट का काम। बिहार में जंगल राज का माहौल बनाने वाले लोग छूट रहे हैं। और आनंद मोहन जी के आड़ में 27 लोग को छोड़ना, ये सरकार की असली मंशा जाहिर करता है। आनंद मोहन तो सिर्फ बस बलि के बकरा बन रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर बोले बीजेपी विधायक नीरज बबलू। कहा सरकार से मेरा सवाल, कई कैदी और जेल में बंद है जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई। माननीय सुशील मोदी जी आनंद मोहन जी का विरोध नहीं कर रहे। सुशील मोदी जी का ये कहना है कि आनंद मोहन जी के आड़ में जो दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है वो गलत है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम नीतीश और लालू यादव पर साधा निशाना। उन्होंने लालू यादव पर आनंद मोहन को पहले फंसाने और फिर सीएम नीतीश के साथ मिलकर कानून बदलकर रिहा करवाने का आरोप लगाया। तो खाता न बही, जो लालू और लालू परिवार कही वही कागज पर नीतीश कुमार की होती है सही। तो श्री नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े दुर्दांतों को छोड़ने के लिए उन्होंने सही कर दिया, दस्तखत कर दिया। आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा। कहा कानून के तहत आनंद मोहन की हुई रिहाई। कुछ लोग बेवजह मचा रहे हैं हाय तौबा। आनंद मोहन जी का आश्रय जेल के अंदर अच्छा रहा है। आने वाले जीवन के लिए भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इस मसले पर विशेष टीका टिप्पणी उचित नहीं है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बड़ा बयान। कहा नियमों के तहत हुई रिहाई। बीजेपी पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाया। सरकार अपने कई पक्षों को ध्यान में रख कर करके निर्णय लेती है। अब सुबह उनको क्यों कर हुआ, अब सबको पता है ना किस तरह का माहौल बीजेपी करने में माहिर है, तो सब ख्याल किया जाता है।
आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार में सियासत गरमाई। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा आनंद मोहन पूरी सजा काटकर जेल से हुए रिहा। समर्ण होने की वजह से आनंद मोहन का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आनंद मोहन तो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 साल की सजा दी थी। वो सजा कब की पूरी हो गई, उसके महीनों बाद वो जेल से निकल रहे हैं। तब भाजपा को क्यों तकलीफ है? पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने दी सफाई। कहा आनंद मोहन की रिहाई में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, कानून के दायरे में रहकर रिहाई हुई है। और इस बार और इसके पहले हर बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा के और इसमें इस बिंदु पर फेवरेबल होने पर ही छोड़ा जाता है और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर पटना में जमकर आतिशबाजी की गई। पटना के हिंदी साहित्य भवन में आनंद मोहन के समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर जश्न मनाया। आनंद मोहन की रिहाई से समर्थक में जश्न का माहौल। सहरसा में जगह जगह लगाए गए पोस्टर पर लिखा सुस्वागतम शेरे बिहार, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आनंद मोहन की रिहाई पर समर्थकों में जश्न का माहौल। रिहा होने के बाद आनंद के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई पर समर्थकों ने जताई खुशी, वहीं कुछ लोगों ने रिहाई पर उठाए सवाल। मोतिहारी में आनंद मोहन के समर्थकों में उत्साह का माहौल है, हालांकि कुछ लोगों ने रिहाई का विरोध भी किया है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर छपरा से भी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई सामने। आनंद मोहन के बाद अब छपरा के लोग पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 28 अप्रैल को आ सकते हैं पटना। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार पहुंचेंगे पटना। तेजस्वी के साथ पटना आ सकते हैं लालू यादव के बिहार आने पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा बहुत ही खुशी की बात है, सामाजिक न्याय का जो भगवान है वो बिहार आ रहा। तेजस्वी तेज आए बिहार में तो बीजेपी का सफाया हो गया। अब लालू जी बिहार में आएंगे तो केंद्र में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मोदी और अमित शाह की ही भ्रष्टाचारियों की कैप्टन है। लालू यादव जी बिहार आ रहे हैं। अच्छी की बात है कि सामाजिक न्याय के जो भगवान है वो आ रहे हैं बिहार। विपक्ष कह रहा है कि आने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार में। तेजस्वी आए बिहार में तो विपक्ष का सफाया हो गया जी। अब लालू जी बिहार में आएंगे तो केंद्र का सफाया हो जाएगा, ये मैं भविष्यवाणी कर दिया। भागलपुर के नवगछिया में घोटाला आया है सामने। जीविका के 6 समूहों से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर निकाले गए 19 लाख रुपए। तीतरी गांव में जीविका समूह के अध्यक्ष और एक सदस्य का फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले गए पैसे। समूह की अध्यक्ष कंचन देवी ने दर्ज करवाई शिकायत। बिहार में पंचायत उपचुनाव का बजा बेगुल। बिहार में 3522 सीटों पर होगा उपचुनाव। 25 मई को वोटिंग, 27 मई को वोटों की गिनती। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए 3 मई से 9 मई तक एक प्रत्याशी करेंगे नामांकन। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। बीजेपी से निष्कासित नेता गजेंद्र झा को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत। गजेंद्र झा ने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर के जश्न। मांझी के जीव काटने पर 11 लाख रुपए देने के ऐलान। मामले में राहत। कैमूर के रामगढ़ में औचक निरीक्षण में पहुंचे डीएम लापरवाही पर 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। 6 कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश जारी किया गया। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। बीते 24 घंटे में कोविड के 163 नए मामले आए। पटना में कोरोना के 82 नए केस। बीते 24 घंटे में 4000 से ज्यादा कोरोना की जांच। रांची में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाने की संभावना। झारखंड सरकार राज्य में आम लोगों के लिए उचित दर पर एयर एम्बुलेंस की सेवा देगी। इसकी शुरुआत कल सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। रांची से नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी और लखनऊ के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद रहेगी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया साहिबगंज जिले का दौरा। केंद्रीय मंत्री ने लिया मल्टी मॉडल बंदरगाह का जायजा। गंगा नदी पर बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया है। साहिबगंज में हवाई अड्डे के विरोध में रैली की तैयारी। 27 अप्रैल को आदिवासी निकालेंगे रैली। रैली को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम हुए शामिल। गढ़वा में बस स्टैंड निर्माण को लेकर विवाद। गौशाला समिति ने निर्माण कार्य को बताया अवैध। बिना पूछे गौशाला की जमीन पर निर्माण का लगाया आरोप। साहिबगंज के राजमहल की सड़क पर उड़ती धूल और गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए। समस्याओं को लेकर राजमहल रेलवे मैदान परिसर में स्थानीय लोगों ने बैठक करके फैसले लिए हैं। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 28 अप्रैल को मशाल जुलूस और 29 अप्रैल को दुकान बंद रखने का फैसला किया गया। लातेहार में एंटी नक्सल अभियान का असर। नक्सली सत्येंद्र उरांव ने लातेहार एसपी कार्यालय में किया सरेंडर। जेजेएमपी का एरिया कमांडर था सत्येंद्र उरांव। 29 सितंबर 2021 को नवाडीह जंगल एनकाउंटर में था शामिल। एनकाउंटर में एक अधिकारी की गोली लगने से मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लातेहार में हाई अलर्ट। सीआरपीएफ और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश। किसी भी नक्सली गतिविधि होने पर एसपी ने दिए एक्शन लेने के निर्देश। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवान हुए थे शहीद।
गढ़वा में रुक सकता है 1200 करोड़ की 4 लेन सड़क योजना का काम। अब तक जिला प्रशासन ने नहीं करवाई भूमि उपलब्ध, मई तक नहीं मिली जमीन तो रद्द हो सकता है टेंडर। धनबाद के बागमारा प्रखंड से 7 किलोमीटर दूर देवघर में गांव में पानी की किल्लत, लोग मिट्टी खोदकर पानी पीने को मजबूर। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक से गांव वाले लगा चुके हैं गुहार, अब तक नहीं हुआ पानी की समस्या का समाधान। मुजफ्फरपुर के मुसहरी इलाके में नर्सिंग होम पर लगा गंभीर आरोप। इलाज करवाने आई महिला मरीज ने नर्सिंग होम पर बच्चेदानी निकालने का आरोप लगाया है। शिकायत करने पर टाल मटोल करने लगा नर्सिंग होम का संचालक। अवैध तरीके से चलाया जाता है नर्सिंग होम। बाढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इकबाल आलम को किया गिरफ्तार। मासूम की चचेरी बहन भी साजिश में शामिल, हिरासत में ली गई। मासूम की चचेरी बहन पीड़िता की मां के बयान पर दर्ज हुआ मामला। पूर्णिया में बंधक बनाकर लड़की के साथ गैंगरेप, प्रेमी और दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगा। पीड़िता के बयान पर 4 आरोपियों पर एफआईआर। आरोपी प्रेमी पप्पू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी शमशाद और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में मारा गया कुख्यात अपराधी बटुहिया। सिंघौल के आकाशपुर गांव में बटुहिया का एनकाउंटर। जिला पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई। कुख्यात के एनकाउंटर के बाद जमकर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ की हाथापाई। शेखपुरा के कटरा चौक के पास अज्ञात लोगों ने की एक युवक की पिटाई। सदर अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज। शादी में शामिल होने के लिए शेखपुरा आया था युवक। जहानाबाद के काको पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लक्षण बीघा गांव में शराब तस्कर के खिलाफ छापेमारी। भारी मात्रा में शराब बरामद, आरोपी तस्कर फरार। लखीसराय के भोलाटोला गांव में राम बालक मंडल के घर पर डीएम ने की छापेमारी। इस दौरान जमीन संबंधित कई दस्तावेज बरामद किया गया। डीएम को अंचल कार्यालय में रहने वाले कागजात और राम बालक मंडल के घर पर होने की खबर दी गई। सूचना राम बालक मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोडरमा के तेलैया बस्ती में बेघरों को घर दिलवाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 80 घर। अब तक बिजली पानी की नहीं है कोई व्यवस्था। आनंद फानन में 11 लोगों को करवाया गया गृह प्रवेश। 4 महीने बाद भी नहीं मिला कोई सुविधा, लोगों ने जताई नाराजगी। बोकारो के बेरमो में एक होमगार्ड जवान का शव मिलने से इलाके में सनसनी। गायत्री कॉलोनी के पास मुख्य सड़क पर मिला शव। सड़क हादसे में मौत की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। मोतिहारी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पाकुड़ में नाबालिग लड़की भगाने के आरोपी ने हिरणपुर थाने में आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को किया सीडब्ल्यूसी के हवाले। 22 अप्रैल को आरोपी ने गांव के नाबालिग लड़की के साथ भागा था और पुलिस के दबिश को देखते हुए आत्मसमर्पण उसने किया। धनबाद में जारी अवैध कोयले का कारोबार। खरखरी ओपी के बीसीसीएल मधुबन कोयलरी के करीब अवैध कोयला डिपो पर एसडीएम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला और कोयला लोडेड 2 ट्रकों को जब्त किया गया। रोहतास के महावीर बिगहा में चोरी करना पड़ा महंगा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। चोरी के लैपटॉप और मोबाइल बरामद। आरोपी की निशानदेही पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में नवगछिया इलाके में लड़की ने की खुदकुशी। 2 दिन पहले लड़की के प्रेमी ने की थी खुदकुशी। दूसरी जगह शादी से नाराज थी, जांच में जुटी है पुलिस। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। सिंदर के लॉयंस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रमेश शर्मा के घर के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने किया फायरिंग। वारदात के बाद बदमाश फरार, पुलिस कर रही है जांच। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान हादसा। गंगा नदी में डूबे 2 भाई, एक की मौत, दूसरे को स्थानीय लोगों ने एक भाई की जान बचाई। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मोतिहारी में डकैतों के हौसले बुलंद। डकैतों ने 2 जगहों पर की डकैती। भोलाही श्रीपुर में डकैती की वारदात को दिया गया अंजाम। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर की लूटपाट, लाखों रुपए लूट कर फरार। बेगूसराय में एक व्यवसायी की पत्नी 5 साल की बच्ची को लेकर प्रेमी के साथ फरार। पत्नी ने थाने में दी लिखित शिकायत। पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। व्यवसायी की पत्नी अब भी फरार। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास फाटक नहीं लगने से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल। फाटक नहीं बनने से लोगों को आने जाने में होती है परेशानी। ट्रेन की चपेट में आने से कल एक छात्र की हुई थी मौत। कटिहार के मनिहारी में मुख्य सड़क पर मक्का सुखाना राहगीरों के लिए भारी पड़ गया। मक्का सुखाने की वजह से यहां हादसे की संभावना बनी रहती है। एसडीपीओ ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। शेखपुरा में ट्रैक्टर और पल्सर बाइक में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 लोग सगे भाइयों की मौत। दोनों भाई शेखोपुरा सराय बाजार में आधार कार्ड बनवाने जा रहे थे। रोहतास के कोचस में एक घर से युवक का शव बरामद। परिजनों ने पीट कर हत्या के लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। बेतिया के अहवर गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट में एक महिला की मौत। पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच जारी। अरवल में 2 बाइकों की आपस में टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज के लिए घायलों को भर्ती करवाया गया। किंजर थाने में के चकिया गांव की घटना।